अस्सलाम डियर फेलोज़, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही अहम लेक्चर है जिसमें हम आपको बताने लगे हैं कि समन क्या होता है, वारंट क्या होता है, इनके जो मीनिंग है वो हम आपको बताएंगे। और हमारा आज का सवाल ये होगा कि क्या पुलिस वाले जो हैं ये समन या वारंट इशू कर सकते हैं? कौन सी कम्पिटेंट अथॉरिटी है जो समन और वारंट इशू कर सकती है? तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाम मोहुल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। याद रखिएगा कि समन और वारंट्स की डेफिनेशन जो है ये हमें सीआरपीसी में कहीं से भी नहीं मिलती है, लेकिन इसके मतलब कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 74 सीआरपीसी है ये डील करता है समन को, और वारंट से रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं वो है सेक्शन 75 से लेकर 86 ACRPC। और अब चलते हैं हम कि समन के मीनिंग क्या है। समन के मीनिंग याद रखिएगा कि डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो नहीं है, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग क्या है याद रखिएगा। डिक्शनरी मीनिंग है इन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर अ जज और मजिस्ट्रेट or the writ containing such an order according to Britannica. Document issued by a court ordering a specific person to appear at a specific time for some specific purpose. अब ये तो थी समन के बारे में। अब हम चलते हैं कि जो वारंट है, अब वारंट की भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें सीआरपीसी में डेफिनेशन जो है ये नहीं मिलती है। पहले सीआरपीसी में याद रखिएगा कि समन और वारंट केस होते थे। अब अगर हम देखें, आप ऑनवर्ड करें, जो आपके पास सेक्शन जो हैं 252, 253 सीआरपीसी, ये सारे सेक्शन जो हैं अब ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले समन और वारंट केस जो थे ये अलग थे। अब जाकर हम देखें सीआरपीसी वो 260 से शुरू होती है। तो आइए चलते हैं कि अब वारंट क्या है। वारंट के मतलब मैंने सेक्शन आपको बताया कि सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 86 से जो है ये वारंट को डील करता है। अब वारंट के जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन ए वारंट इज़ नेसेसरी इफ़ एनी अरेस्ट इज़ टू बी कंसिडर्ड लीगल एक्सेप्ट सिचुएशन इन विच अरेस्ट विदाउट वारंट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ और स्टैट्यूट। अब यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग बताए, लेकिन सीआरपीसी में कि आपने जब समन इशू करने हैं, जब वारंट आपने इशू करने हैं, तो उनके अंदर वर्डिंग क्या होगी, उनका जो परफार्मा है वो याद रखिएगा। अगर हम सीआरपीसी का शेड्यूल जो 5 देखें तो फॉर्म 1, 2, 3 जो हैं ये डील करते हैं। याद रखिएगा आप कि ये उन परफार्मा को डील करते हैं कि जो हम भेजते हैं। तो हमारा जो आज का मेन क्वेश्चन था जो हमने आपको बताना था वो ये था कि क्या पुलिस वाले जो हैं ये समन या वारंट इशू कर सकते हैं? तो याद रखिएगा सीआरपीसी में कोई ऐसी क्लॉज मौजूद नहीं है जो हमें बताए कि समन जो है पुलिस वाले इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मजिस्ट्रेट और कोर्ट की पावर है कि वो समन और वारंट इशू करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि समन और वारंट के डिक्शनरी मीनिंग क्या होते हैं और समन और वारंट जो है वो कौन इशू कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।